हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया यूट्यूब चैनल rm.com। इसमें रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड सभी फैक्ट्स को आप जानेंगे, साथ ही स्टैटिस्टिक्स क्या है, इसे कब, कैसे और कहाँ लगाई जाती है वो भी जानेंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी ये कोशिश आपके काम आएगी। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। रिसर्च बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, री प्लस सर्च, जिसमें री का अर्थ है पुनः और सर्च का अर्थ है खोजना। यानी इसको मिलाकर पढ़ें तो इसका अर्थ हुआ कि किसी चीज़ को पुनः खोजना। यहाँ पुनः खोजने का मतलब ये नहीं है कि पुरानी कोई भी रिसर्च को दोबारा से खोज के रख देना, नहीं, उसमें नया इन्वेंट करना ज़रूरी होता है। जैसे कि हमारे पास में कोई भी गैजेट्स होते हैं जैसे मोबाइल फ़ोन, तो उसमें जो उसका लेटेस्ट वर्जन होता है उसमें उससे भी बेटर फ्लैश लाइट, उसकी बैटरी बैकअप और कैमरा, रैम एक्सेट्रा होता है। सेम इसी तरीके से हम अपने अन्य गैजेट जैसे कार, एसी, कूलर और डेली लाइफ स्टाइल में जैसे फूड क्या खाना चाहिए, क्या हेल्दी है हमारे लिए, क्या क्लोथिंग चल रही है, क्या फैशन चल रहा है, ये सारी चीज़ें भी हमें रिसर्च के थ्रू ही पता चलती हैं। अब रिसर्च हमें पता चल गया है कि एक स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले बात आती है कि रिसर्च की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स दो होती हैं। पहली रिसर्च ये होता है कि इसे एक नियंत्रित परिस्थिति या कंट्रोल कंडीशन में किया जाता है, जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करके, उसको जोड़ तोड़ करके उसका प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे देखा जाता है। दूसरी क्लासिफिकेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि इसका जो रिज़ल्ट आते हैं उसको सामान्यीकरण या जनरलाइज किया जाता है। इसको करने के लिए सबसे पहले तो सैम्पल सिलेक्शन होता है, फिर उस सैम्पल सिलेक्शन के बाद उसका डेटा कलेक्शन होता है। डेटा कलेक्शन किसी भी थ्रू हो सकता है, क्वेश्चनर, ऑब्जर्वेशन, शेड्यूल, किसी भी तरीके से हो सकता है। तो ये दो के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनके आधार पर हम रिसर्च मेथड्स को देखते हैं। अब हम इसकी बात कर लेते हैं डेफिनीशन की। अकॉर्डिंग टू मैक्यूगन इन 1969, द साइंटिफिक मेथड इज अ सीरियल process by which all the sciences obtain answers to their questions. And according to John Dewey 1933, scientific research is a systematic, controlled, empirical and critical investigation of hypothetical propositions about the presumed relation among natural phenomena। यानी कि इन दोनों ही डेफिनेशन से पता चलता है कि हम किसी भी चीज़ का सिस्टमैटिक और कंट्रोल वे में इसको हम अध्ययन करते हैं, जिसका एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं, जिसका हमको एक परिकल्पना होती है कि ये ऐसा इसके बारे में रिज़ल्ट निकल के आएगा। अब बात आती है कि इसके स्टेप्स क्या होते हैं, क्योंकि ये एक साइंटिफिक है तो साइंटिफिक का बेसिकली ये स्टेप बाय स्टेप चला जाता है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, इसमें हम किसी भी प्रॉब्लम को चुनते हैं, जो भी जिस फील्ड में भी हम रिसर्च करना चाह रहे हैं उसके लिटरेचर को पढ़कर उसके प्रॉब्लम को ढूंढते हैं। दूसरा आता है हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, जिसमें अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर अ हाइपोथेसिस इज अ conjectural statement or and tentative proposition about the relations between two or more phenomena or variables। यानी कि दो या दो से अधिक वेरिएबल्स या फिनोमेना के रिलेशन के बारे में हम एक टेंटेटिव प्रिपोजिशन बना लेते हैं, उसी को हाइपोथेसिस कहा जाता है। इसका थर्ड स्टेप होता है डेटा कलेक्शन, जो कि पहले भी बताया जा चुका है कि इसे क्वेश्चनर, ऑब्जर्वेशन, शेड्यूल या और भी अन्य तरीक़ों से कलेक्ट किया जाता है, इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, फिर इस डेटा को इसका एनालिसिस किया जाता है, इसके लिए अलग से स्टैटिस्टिक्स लगती है, फिर इम्प्लीकेशन ऑफ हाइपोथेसिस थ्रू डिडक्टिव रीजनिंग की जाती है। यानी कि हाइपोथेसिस को चेक किया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई ऑब्जर्वर ये जानना चाहता है कि एग्रेशन इतना क्यों शो किया जाता है, जबकि उस सिचुएशन में इतना एग्रेशन ज़रूरी नहीं है। इसके लिए पहले उसको लिटरेचर पढ़ना होगा, तब उसे पता चलेगा कि एग्रेशन ऐसे ही जनरेट नहीं होता, वो फ्रस्ट्रेशन से जनरेट होता है। और फ्रस्ट्रेशन तब होता है जब हम द्वंद्व की स्थिति में होते हैं, जब ये हम निर्णय नहीं कर पाते कि हम ये करें या वो करें, तब हमारा फ्रस्ट्रेशन होता है। और फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमारा एग्रेशन लेवल बन जाता है। तो इस तरह से अब वो रिसर्चर या जो ऑब्जर्वर है वो हाइपोथेसिस बनाएगा
कि फ्रस्ट्रेशन लीड्स एग्रेशन, यानी कि फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन को लीड करती है। इसके बाद वो उसके रिलेटेड क्वेश्चनर, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, जो भी डेटा कलेक्शन का माध्यम होगा उसके थ्रू उसका डेटा कलेक्ट करेगा और उसकी वेरिफिकेशन करेगा। फिर हम नेक्स्ट स्टेप आता है, कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। इन सारे डेटा कलेक्शन और इन सब चीज़ों से होते हुए हम एक कंक्लूजन पे निकलते हैं, जिसमें पता चलता है कि क्या आधार इसका निकला है। अब उस वेरिफिकेशन ऑफ द हाइपोथेसिस की जाती है, जिसके लिए नेक्स्ट स्टेप है वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, जिसमें सिग्निफिकेंस लेवल होते हैं, जिसमें 0.01 लेवल होता है, 1.05 लेवल होता है, जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। और इसके बाद जब ये सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट होता है, उसके बाद हम इसको जनरलाइज कर देते हैं कि ये जो रिसर्च है इसका ये कंक्लूजन निकला है और इसको हम सामान्य कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस रिसर्च से रिलेटेड आपको जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।